सत्य के साथ। एक बीज जो बोया गया वो आज एक मजबूत विशाल वट वृक्ष बन गया। संकल्प से तो इसका फायदा इनकी ट्रेनिंग में होगा। इस अवसर पर सबसे पहले मुख्यमंत्री चैंपियन ट्रॉफी में भाग लेने वाले आप सभी खिलाड़ियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज के इस ऐतिहासिक आयोजन के समारोह में आप सबके बीच में आना सच में जैसे ही हम लोग इस प्रांगण के अंदर घुसे और कदम रखते ही एक नई ऊर्जा हमें आप सभी बच्चों में, हमारे सभी खिलाड़ियों में दिखाई दी। सच में मेरे लिए भी बहुत ही गर्व और प्रसन्नता का विषय है। खेल के इस उत्सव ने देवभूमि के कोने कोने में जो उत्साह भरा है, हमारे बच्चों के अंदर एक नई जागृति लाने का काम हुआ है, जिसके बारे में अभी रेखा जी ने बहुत विस्तार से बताया कि न्याय पंचायतों से शुरू होकर विधानसभा स्तर और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ तक पहुंची है। सच में वो बहुत अद्भुत है। भाइयों बहनों, ये मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी का ये भव्य समापन केवल एक प्रतियोगिता का अंत नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के खेल की शुरुआत है, जिसके आप सभी सहभागी बन रहे हैं। यह आयोजन हमारे गांव-गांव, न्याय पंचायतों और दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में छिपी खेल प्रतिभाओं को आगे लाने का एक सशक्त माध्यम बन गया है। हमारे जो बच्चे हैं, पूरे राज्य के खिलाड़ी जो ग्राम पंचायतों से लेकर न्याय पंचायत में और सीमांत क्षेत्रों में सभी खिलाड़ियों को, बच्चों को एक मंच मिला है, उनकी प्रतिभाओं को प्रदर्शन का अवसर मिला है और बड़ी संख्या में 2.5 लाख से भी अधिक हमारे खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है और सरकार ने भी उनके प्रोत्साहन की कोई कमी नहीं करी है। और इसके पीछे हेतु है कि हमारे सभी बच्चों को, खिलाड़ियों को आगे आने का अवसर मिले, उनका प्रोत्साहन हो, खेलों के क्षेत्र में वो बेहतर करियर बनाएं, प्रदेश का, देश का नाम रोशन करें और 11 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से जो पुरस्कार विजेता हमारे खिलाड़ी हैं उनके सीधे बैंक अकाउंट में भेजा जा रहा है। आगे भी हमारी सरकार खिलाड़ियों के लिए, जो सामान्य परिवारों में अच्छी प्रतिभाएं होती हैं, उनको कोई संसाधनों की कमी के कारण से उनकी प्रतिभा दबी न रहे, उनको आगे आने का मौका मिले। हमने नई खेल नीति में भी उसका प्रावधान किया है और स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान भी हम बना रहे हैं। हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए कई सारे स्थान बन चुके हैं। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पर हमारा काम तेज़ी से चल रहा है। हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी वो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री भी हमारा काम करना प्रारंभ कर दे और देवभूमि अब धीरे धीरे खेल भूमि के रूप में भी आगे बढ़ने लगी है। आने वाले समय में आपको किसी भी मेडल के लिए हकदार बनाएंगे। इसलिए अपनी प्रतियोगिताओं को गंभीरता से लेते हुए आप निश्चित रूप से अपनी सफलता को आप दर्ज करें। मैं मानती हूं कि आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कहना है फिट भारत और हमारे मुख्यमंत्री जी का कहना है कि फिट भारत में फिट उत्तराखंड का अग्रणी स्थान होना चाहिए और मैं समझती हूं कि स्पोर्ट्स से बेहतर माध्यम कुछ हो ही नहीं सकता है। मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025-26 का आज समापन हुआ है और मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी के विजेता जो है वो देहरादून रहा है और मुझे कहते हुए बेहद खुशी है कि ये मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी न्याय पंचायत से लेकर विधायक चैंपियनशिप से लेकर सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी से लेकर मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी तक पहुंचा है। इसने एक लंबी यात्रा करी है और हर न्याय पंचायत के कोने कोने तक के बच्चों ने इसमें प्रतिभाग, अंडर 14, अंडर 19 ने प्रतिभाग करते हुए आज वो राज्य स्तर पर पहुँचे।
सर्वप्रथम तो सभी को शुभकामनाएं हैं और मैं समझती हूँ कि इस प्रकार के आयोजन से के माध्यम से, जैसा मैंने अपने भाषण में भी कहा था कि 2027 जहाँ राष्ट्रीय खेल होने जा रहे हैं, 2030 जहाँ राष्ट्रमंडल होने जा रहे हैं, 2036 जहाँ ओलंपिक होएंगे, तो उन सब की तैयारियों के निमित्त ये छोटे छोटे प्रयास जो है बहुत कारगर सिद्ध होंगे। और मैं समझती हूँ कि खेल का कल्चर तो अपने प्रदेश में अब बन ही गया है, क्योंकि 38 नेशनल गेम ने उस पर मोहर लगाने का काम किया है। आने वाले समय में हम ये कहेंगे फिटनेस को भी, यदि हम कहें तो स्पोर्ट्स अपने आप में फिटनेस का मूल मंत्र भी है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में जिस प्रकार से आशीर्वाद बच्चों को दिया है, तो आने वाला समय जो है वो खेल भूमि के रूप में जैसा जाना जा रहा है प्रतिष्ठित होगा और लोकप्रियता बढ़ेगी। बच्चे जो है अब वो हर घर से एक बच्चा जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन के रूप में निकलेगा। उस दिशा में विभाग और सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। कि खेल महाकुंभ, इसमें बच्चे, क्योंकि हमें अगर ओलंपिक्स को देखना है तो अगला 10 साल हमारे पास है, तो जो अंडर 14 अंडर 19 के बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसी आधार पर हम लोगों ने सीएम चैंपियनशिप ट्रॉफी में इस तरह के बच्चों को लाए, तो इससे हम लगभग 1.5 लाख से ऊपर बच्चे ऑनलाइन रजिस्टर हुए हैं। मौके पे भी कई लोग आए हैं, तो इस तरह से काफ़ी बड़ी संख्या में प्रतिभाग किए हैं बच्चे। इसमें अगर देखा जाए तो हर वर्ग के थे, और महिला पुरुष दोनों देख लें और 2 कैटेगरी देख लें। इसके अतिरिक्त गेम्स हमारे 25 टोटल गेम्स थे जिसमें लोगों ने प्रतिभाग किया। ओलंपिक के गेम भी थे, पारंपरिक गेम भी थे। तो इस तरह से पूरा माहौल है खेल का जो है, और खेल के साथ साथ जो बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी फिट इंडिया की बात करते हैं, तो फिट उत्तराखंड का भी एक तरह से माहौल बन जाएगा। इससे ऐप हमारा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ऐप है। इस ऐप पे हर व्यक्ति जो फिटनेस में शौक रखता है वो रजिस्टर कर सकता है। एथलीट के लिए भी है और एमेच्योर लोगों के लिए भी है। इसमें वो रील अपलोड करेगा, रील अपलोड करके उसकी जो भी उस रील में कमियां अच्छाइयां होंगी उसके आधार पे हम उसको ट्रेनिंग भी प्रदान ऑनलाइन करेंगे। ये एक नई पहल है, भारत में इस तरह की पहल खेल विभाग के द्वारा कहीं की नहीं गई। आपने देखा होगा अग्निवीर प्रशिक्षण के लिए कई जगह, अग्निवीर की तैयारियों के लिए हम लोग जिम्स की व्यवस्था किए हैं। सीआरपीएफ पुलिस की तैयारियों के लिए जगह जगह पर खेल के मैदानों में ओपन जिम की व्यवस्था की गई है। तो इस तरह से हमारा प्रयास है कि लगभग हर ब्लॉक स्तर तक हम लोग इसको पहले से लगे हुए जो इक्विपमेंट है उसमें और बढ़ावा दें और बढ़ाएं, और जितने भी अधिक से अधिक हमारे भी गांव के लेवल तक हम उसको कैसे पहुंचा सकते हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं। कब तक का कोई टाइम फ्रेम इसका फिक्स? देखिए, प्रयास कर रहे हैं इसको। अभी छोटे इक्विपमेंट्स हम लोग ग्राम पंचायत स्तर पर भी हम लोग ले जाना चाह रहे हैं, और जो पहले गए हुए हैं उनको और हम लोग बढ़ाना चाह रहे हैं। सत्य के साथ।